press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय भारत रिएक्शन पर। तो आज हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन इस बात को लेकर कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भी अब भारत के यूपीआई सिस्टम के फैन हो गए हैं। जी हाँ, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने भारत के यूपीआई सिस्टम की बहुत ही जबरदस्त तारीफ की है और आज इसी पे हम देखेंगे पाकिस्तानी पब्लिक का बड़ा ही जबरदस्त और मजेदार रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी मजेदार और लेटेस्ट वीडियोस लाते रहे। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम। जी थैंक यू। क्या हाल है सर आपका? मैं ज़बरदस्त हूँ। सर सवाल आज का ये कि बात करते हैं हम भारत की। भारत को 75 साल हो चुके हैं। जितना डिजिटलाइज हमें भारत नज़र आता है उतना पाकिस्तान नज़र नहीं आता। रिसेंटली एक कह लें कि वफद ऑस्ट्रेलिया का इंडिया गया था जहां पर वो लोग देखकर सरप्राइज हो गए, स्पेशली उनके प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के, कि इंडिया के अंदर यूपीआई एक ऐप है जो एक सब्जी फरोश इस्तेमाल कर रहा है कि आप कैश नहीं कर सकते तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर दें हमें। बात यह है कि एजुकेशन की, वहाँ पर एजुकेशन लेवल ज़्यादा है, हमारा एजुकेशन लेवल बहुत ही लो है और लिटरेसी रेट जिसको कह सकते हैं आप, वो वहाँ के मुकाबले में बहुत कम है। इसके अलावा वो लोग साइंस में बड़ी तरक्की कर चुके हैं। जिस मुल्क में जाएं आपको अमेरिकन, ये मेरा मतलब इंडियंस मिलेंगे इन एवरी कंट्री, और वो साइंस में टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। रही बात डिजिटली, वहाँ एजुकेशन का लेवल है, इधर हमारे लोग जो हैं उसको भी समझते नहीं हैं। अब हम इस शॉप पे अगर कार्ड से पेमेंट करेंगे तो वो कहेंगे जी 2.5% हमें ज़्यादा दें या 7% ज़्यादा दें। तो ये बाहर तो कभी नहीं मैंने पे किया। पाकिस्तान में सिर्फ जैज़, कैश, इजी पैसा जैसी चीज़ें अवेलेबल हैं। बड़ी बड़ी मार्केट्स में आप चले जाएं, आप वहाँ पर कैश पेमेंट नहीं कर सकते, आपका कार्ड नहीं चलता वहाँ पर। तो क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो आईटी की फील्ड है वो बहुत ज़्यादा लैक करती है, लेकिन भारत के अंदर आईआईटी उनका एक कह लें कि कॉलेज है, स्कूल है जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोगों को आईटी सिखाई जाती है। मैंने पहले कहा है कि आईटी में वो बहुत आगे हैं। अगर किसी मुल्क में पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, इंडियन कैंडिडेट होंगे तो दे विल प्रेफर इंडियन। वजह एजुकेशन है। और पाकिस्तान में सर वो बात जो है कि पाकिस्तान में कमी नहीं है टैलेंट की, सिर्फ ट्रेंड नहीं है और कमी तो नहीं है किसी बात। आने वाले दौर में देखा जाए तो जो जंग है आपको ये कोई वेपन्स के थ्रू नहीं मिलती नजर आती है, ये आपको डिजिटली मिलेगी कि लोग कहेंगे कि जो डिजिटल ज़्यादा कह लेंगे अपने आप ऊपर लेकर गया है वो ये जंग जीत गया है। हाँ, मेरी दुआ है कि जंग ना हो। Digitally war is like the war. No, not nuclear, Not digital, not economical. Nothing, no, Nothing. just peace. Just peace. But the thing is that कि ये तो ज़रूरत कह लें कि ज़रूरत इजाद की माँ होती है। जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर चीज़ें और मज़ीद निखर कर सामने आती हैं। Like War is not the solution. I know. और वो क्या नाम है, वॉर जो न्यूक्लियर हो या डिजिटल हो, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट। आई लव ह्यूमैनिटी। आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी ने आके दुनिया को सुधारा या मज़ीद बिगाड़ा? नहीं, बिगाड़ा तो नहीं है, बस अभी लोगों को शऊर कम है। शऊर कम है, खासकर पाकिस्तानियों को शऊर कम है। चले आप कहते हैं ऐसा है। तो पाकिस्तानी कब तक इम्प्रूव्ड नज़र आ रहे हैं, कब तक हमारा लिटरेसी रेट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है? मुस्तकिल करीब में नहीं, थोड़ा आगे, काफ़ी दूर जाके। कोई मैसेज आप एंड पे कन्वे करना चाहें? हाँ, ये है कि नंबर एक तो एजुकेशन हासिल करें, नंबर दो हसद और तासुब जो है ना, किसी रिलीजन के ख़िलाफ़, किसी शख्स के ख़िलाफ़, ये ख़त्म करें। इक्वलिटी लाएं, और जब इक्वलिटी लाएंगे तो फिर उनको अमेरिका के जो डिजिटल सिस्टम्स हैं वो भी पसंद आएंगे और इंडिया के भी आएंगे। वरना तो ये है कि जी वो क्या कुएं के मेंढक वो बने रहेंगे। बस ये है कि भी वो ब्रॉड माइंडेड हों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर सवाल आज का ये कि हम बात करते हैं भारत की जो बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज हमें नज़र आता है। उन्होंने एक ऐप इंट्रोड्यूस कराई यूपीआई, जिसकी पाकिस्तानी भी फ़ैन नज़र आए जब वो भारत में गए। अभी ऑस्ट्रेलियन पीएम उस ऐप के फ़ैन बन चुके हैं कि जो इंडिया है वो इतना ज़्यादा आईटी के तौर पर देखा जाए तो ग्रो कर चुका है, डिजिटलाइज हो चुका है। आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? नहीं, इसमें नो डाउट ये एक्सेप्ट करने वाली बात है कि उन्होंने आईटी के शोबे में क्या, उन्होंने हर शोबे में बहुत काम किया। वो उसकी वजह ये थी कि उनका जो इकोनॉमिकली बजट है या उनकी जो अपना गवर्नमेंट के काम है, और एक बड़ी कंट्री है, उनके पास फंड्स भी हैं, बजट भी हैं, तो वो काम भी कर रहे हैं। और उनमें एक पाकिस्तान की निस्बत उनमें एक जुस्तजू लगन ज़्यादा है काम करने की,
क्योंकि उनके पास एक तो बजट हुआ सबसे पहली बात, दूसरा ये है कि हमारा अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान से, पाकिस्तान उनसे बहुत पीछे है आईटी के शोबे में भी, और डिजिटल जो वो चले गए, डिजिटल वर्ल्ड पे चले गए, वो पाकिस्तान से बहुत आगे। उसकी वजह यह है कि उन्होंने उस पर काम किया, पाकिस्तान में ये काम हो नहीं सका। अब उनका जो ये पेटीएम और ये सारी जितने भी ये अपना पैसों के मामला हैं ट्रांसफ़र करने के, तो उन्होंने उनके ऊपर काम किया। जैसा भी आपने कहा कि ऑस्ट्रेलियन जो पीएम थे वो भी उनके मद्दाह हो गए, बिल्कुल फैन हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हम बिलीव नहीं कर रहे कि इंडिया इतना तरक्की कर गया है, वहाँ पर एक जो फल फरोश है या सब्जी फरोश है उसके पास भी ये कह लें कि यूपीआई की ऐप मौजूद है कि बस आपने क्यूआर कोड स्कैन करना है और आपकी पेमेंट हो जाएगी। हाँ जी, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये डेवलप होती हुई, तरक्की करती हुई कंट्रीज़ के लिए ये चीज़ें बहुत माने रखती हैं। अब हमारे पास कस्टमर आते हैं तो वो पूछते ऑनलाइन है, हम कहते हैं जैज़ कैश है, इजी पैसा है, जैज़ कैश है, इजी पैसा है, दो चीज़ें हैं। उसके बाद ना हमें गवर्नमेंट में ऐसा फैसिलिटेट किया कि वो बैंक के अकाउंट सारा कुछ वो हमारे डोर स्टेप पे रखें ताकि वो ट्रांसफ़र भी हो सके। अब हम यही कहते हैं वो एटीएम है, उस जगह पे एटीएम है, उस जगह पे एटीएम है। तो मतलब ये है कि ये एक जो गवर्नमेंट के काम है कि वो एक आम से आम बंदे, जिस तरह आपने फल फरोश का कहा है, तो फल फरोश क्या, वहाँ पे जो ऑटो चलाने वाले हैं वो भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। क्लिप देख रही थी, उसमें जो एक बैगर था, बच्ची थी छोटी सी, तो वो बच्ची मांग रही थी, तो उसका मांगने का तरीका भी इतना एडवांस था कि उसके पास ये कह लें कि यूपीआई मौजूद था। उसने कहा कि आप मुझे ऐसे ही कैश नहीं दे सकते तो आप मुझे ट्रांसफ़र कर दें। लाइक वहाँ के तो बैगर्स भी हमें डिजिटलाइज नज़र आते हैं। नहीं, देखिए फ़र्क है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इससे पहले तो हमें यही बताया जा रहा था कि एक एनिमी कंट्री है, हमारे दुश्मन मुल्क हैं, तो कोई दुश्मन मुल्क नहीं है, जैसे हम हैं वैसे ही हैं और हम एक ही खित्ते के लोग हैं, सिर्फ सरहदें हैं बीच में, लोग एक ही हैं। लेकिन ये है कि उन्होंने डेवलप किया, तरक्की की और वो हमसे आगे हैं। इस बात को एक्सेप्ट करें और एक्सेप्ट करते हुए मुल्की लेवल पे इंडिविजुअली हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मुल्क के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, वो करना चाहिए। नो डाउट कि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन वो यहाँ से भाग रहा है दूसरी कंट्रीज़ में। किसकी वजह से? ये गवर्नमेंट की और स्टैब्लिशमेंट की और जो कंपनी हमें चला रही है उनके गलत फैसलों की वजह से। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि हम अगर देखा जाए तो पाकिस्तान, जैसे कि आपने कहा कि इतना डिजिटलाइज नहीं है, यहाँ पर सिर्फ जैश गैश की बात कर लें, इजी पैसे की बात कर लें, इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए भी इतनी तगोदो हमें करनी पड़ती है। यहाँ पर लोकल ट्रांजेक्शन के लिए हम इतना खज्जल खुआर हो रहे होते हैं, हमारे बैंक्स की ट्रांजेक्शन अच्छी नहीं हो रही होती हैं। सेकेंडली अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर जो IT है उसको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है, एक किस्म का एज माना जाता है कि दुनिया के बड़े से बड़े जो लोग हैं या जो ब्रेन्स हैं इस वक्त इंडियंस बैठे हुए हैं। ग्लोबलाइज रेस लगी हुई ना, सारी पूरी दुनिया की एक दौड़ लगी है। इस दौड़ में वाकई टॉप सीट्स पे बहुत सारे इंडियंस बैठे हैं, गूगल दूसरी सारी जगहों पे इंडियंस उसको होल्ड कर रहे हैं। अब आपने ये अभी पैसों का मामला कहा कि हमारी बैंकों में निज़ाम सही, इनके तो हर दूसरे दिन सिस्टम नहीं होते, इनके मैसेजेस आ रहे होते हैं जी कि हमारा सिस्टम इतने से इतने काम नहीं करेगा। क्यों? उनके पास वो फंड्स नहीं है, पैसा नहीं है, उसको रोक लेते हैं। हम जिस बैंक के अकाउंट होल्डर होते हैं, हम जा के 2-3 लाख रुपए का चेक बना के देते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, फिर हमें वो बिठा देते हैं, अब आप ज़रा वेट करें, आप ज़रा वेट करें, आपके साइन ठीक नहीं है, आपका ये नहीं है, उनसे साइन करवा लाएँ, उनसे साइन करवा लाएँ, इन्हीं चक्करों में, क्योंकि उनके पास वो उतने पैसे देने के लिए नहीं होते। तो हमारी बैंकों का तो ये हाल और ये निज़ाम है। तो बाकी वो जो डिजिटल है वो तो फिर बहुत आगे है ना, उसके लिए टाइम चाहिए। अलबत्ता हमारी गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए और इसके ऊपर काम करना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये पब्लिक रिएक्शन पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।